हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द है। हमें कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द आपका आभारी होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द आपका आभारी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द होगा। हमें आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्भव। तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द आपका उद्भव होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। हमें आध्यात्मिक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो आध्यात्मिक का आपका उल्टा शब्द क्या होता है? भौतिक आपका उल्टा शब्द हो जाएगा। आध्यात्मिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भौतिक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सात्विक शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो सात्विक का आपका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सात्विक का विपरीतार्थक शब्द आपका तामसिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि सात्विक शब्द का विपरीतार्थक शब्द तामसिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुरे मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाता है? बुरे मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विपथगामी। तो जो आपका बुरे मार्ग पर चलता है उसे विपथगामी कहा जाता है, अर्थात वह अपने पथ से भटक गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, दान की बछिया के दांत देखना मुहावरे का सही अर्थ होगा। दान की बछिया के दांत देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ आपका होगा मुफ्त की चीज़ का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि दान की बछिया के दांत देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ मुफ्त की चीज़ का मूल्यांकन करना होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, वंशीधर में कौन सा समास है? वंशीधर में कौन सा समास है? तो वंशीधर में आपका बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वंशीधर में बहुव्रीहि समास है। अब देखिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपका गजानन हो गया, उसके बाद चक्रपाणी हो गया, नीलकंठ। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? वंशीधर। तो वंशीधर आपका यहाँ पे प्रधान नहीं होगा। वंशीधर से क्या आपका नया शब्द मिलता है? वंशीधर अर्थात कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को वंशीधर कहा जाता है। गजानन अर्थात गणेश, चक्रपाणी अर्थात विष्णु भगवान, नीलकंठ अर्थात शिव। तो आपका बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राधा कृष्ण में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे राधा कृष्ण, माता पिता, भाई बहन, ये सब आपका द्वंद्व समास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। तो स्वागत का संधि विच्छेद आपका सु प्लस आगत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, रेखा छुरी से सब्जी काटती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? हमें बताना है कि रेखा छुरी से सब्जी काटती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण। तो आपका से यहाँ पे करण कारक की विभक्ति है। अब चलिए हम विभक्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कारक की विभक्ति आपका 8 होता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान का, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन सा कारक है? जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन सा कारक होगा? तो वह आपका अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह कौन सा होता है? तो अपादान कारक का चिन्ह आपका से होता है, अपादान से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। तो उपहार में कौन सा उपसर्ग होगा? उपहार में आपका उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय आपका किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा? पढ़ाई में आपका आई प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि पढ़ाई में आई प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदियाँ। तो नदी का बहुवचन आपका नदियाँ होता है। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। वाच्य आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसे सीता गीत गाती है। दूसरा कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे राम द्वारा आम खाया जाता है। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं, जैसे राम से चला भी नहीं जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, आवश्यक शब्द क्या है? आवश्यक शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो आवश्यक आपका विशेषण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आवश्यक शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, सोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है? सोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है? तो सोहन किताब पढ़ता है। सोहन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे कर्म दिया गया है, किताब क्या है? किताब आपका कर्म है। तो यहाँ पे पढ़ना कौन सी क्रिया हो जाएगा? तो पढ़ना यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि सोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना सकर्मक क्रिया है। तो आप ध्यान देंगे, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया 2 प्रकार के आपका क्रिया होते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में आपका कर्म रहे वह सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा है, सोना भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, मनुष्य भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि गंगा क्या है? गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से आपका किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, मैं स्वयं भोजन बना लूँगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है। मैं स्वयं भोजन बना लूँगी, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं भोजन बना लूँगी, इसमें स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, नदी में कौन संज्ञा है। नदी में कौन संज्ञा है, तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नदी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा किसी खास जाति के बारे में बोध कराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन है। हमें भाववाचक संज्ञा बताना है। तो शहर आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, देश भी नहीं है, दुकान भी नहीं है। भाववाचक संज्ञा इसमें से आपका क्या हो जाएगा, मिठास आपका भाववाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा आपका मिठास है। शहर हो गया, देश हो गया, दुकान हो गया, यह सब आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, ज ध्वनि का उच्चारण स्थान है। हमें ज का उच्चारण स्थान बताना है। तो ज कहने से क्या, आपका तालु से, तालु क्या है, ज का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ज ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। इसमें से हमें व्यंजन को चुनना है। तो उ आपका स्वर वर्ण है, ई भी आपका स्वर वर्ण है, अ भी क्या है, अ भी आपका स्वर वर्ण है। व्यंजन कौन है, तो छ आपका व्यंजन वर्ण होगा। तो निम्नलिखित अक्षरों में व्यंजन वर्ण कौन है, तो छ यहाँ पे व्यंजन वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 28 नंबर प्रश्न है, ट से अण तक के वर्ण को क्या कहते हैं। ट से अण तक के वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट वर्ग। तो ट से अण तक के वर्ण को ट वर्ग कहते हैं। क से लेके अंग तक के वर्ण को क वर्ण कहते हैं, क वर्ग कहते हैं। च से आपका य तक के च वर्ग, प से लेकर म तक के प वर्ग कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 29 नंबर प्रश्न है, क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है। क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पर्श व्यंजन। तो क से म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे। इसमें हमें बताना है कि वर्ण किसे कहेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो यहाँ पे द है तो द को हम तोड़ सकते हैं, द प्लस अ। प है तो प को भी हम तोड़ सकते हैं, प प्लस अ। उसके बाद ह है तो ह को भी तोड़ सकते हैं, ह प्लस अ। सब में अ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन अ यहाँ पे क्या है, अ यहाँ पे आपका वर्ण हो जाएगा, इसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे, तो अ को आपका वर्ण कहा जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। इस तरह हमने हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।